चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बिना देरी करे हुए डायरेक्ट अपने चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है कि कार्बन क्या होता है बेसिकली, उसके बाद पढ़ना है कि अगर जो कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। हमारे चैनल का नाम है विकास कोचिंग सेंटर और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद चुटकियों में चैप्टर को समझते हैं। और आप सभी मेरा नाम जानते हैं, विकास है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या क्या चीज, क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसका बेसिक है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पहला कॉन्सेप्ट आता है इंट्रोडक्शन में कि इसके दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं बच्चों? दो टाइप्स हैं किसी भी कंपाउंड्स के। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला चीज होता है ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दूसरी चीजें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी एक ऐसा चीज है जो किससे बना है बच्चों? कार्बन के एटम से बना है। उन सभी के सभी को हम क्या बोलेंगे कि वो सारे के सारे हमारा ऑर्गेनिक में आते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हो तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक आता है। तो बेसिकली कार्बन से बने हुए चीजों के बारे में पढ़ना है। ये अपना कार्बन है और कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए कि कार्बन ये जो बला है वो क्या चीज है। अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि कार्बन के बारे में होता क्या है। कार्बन देखो सबसे पहला चीज है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को पता करने से लेके आपको थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। ये जो कार्बन है ये किस तरीके का बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझिए। पहले तो सबसे पहला चीज होता है कि अगर हमने कहा कि ये कार्बन है बच्चों अपना, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप सभी जानते हैं कि वो 6 नंबर पर होता है। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 आता है, यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बेसिकली 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। स्टेबल होने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। तो देना और लेना इसके बस की नहीं है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका जो एटम है वो उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया गया इसमें 8 हो गए तो इतना बड़ा जो नेगेटिव चार्ज है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी इसको नहीं होगी। इसीलिए ये एक नए तरीके का शेयरिंग करता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन ना पूरी तरीके से देगा ना अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से किसी से लेगा। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पेयर बिटवीन द एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को भी दे सकता है और 4 ले सकता है। तो ये क्या करता है? देता भी है और लेता भी है, मतलब हाथ मिला के रखता है, जिसको शेयरिंग बॉन्ड कहा जाता है। परमानेंटली तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देगा। बेसिक मतलब कहने का मतलब है। उससे पहले देखो कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट है। क्या है? टेट्रावेलेंट है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता क्योंकि C4+ हो जाएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन कर देगा। बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 extra electron and would require large amount of energy to remove the electron। उसको एनर्जी ज्यादा लग जाएगी। तो ये पेपर में आता है आपको सेम टू सेम लिखने के लिए कि क्यों ऐसा होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, क्यों शेयरिंग करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप ये चीज समझ जाइए शेयरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपने अपने दोस्त को अपना ब्लेजर दिया किसी शादी में जाने के लिए, उसके बाद जब आपको किसी शादी में जाना था तो आपने बदले में उसका ब्लेजर ले लिया, परमानेंटली तरीके से नहीं लिया, पहन के फिर वापस कर दोगे। तो जब तक इनको बॉन्डिंग करनी होती है तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग होता है, जैसी बॉन्डिंग नहीं करनी होती है खत्म हो जाता है। कुछ और एटम्स होते हैं, ठीक है, द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोग भी करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन कैसे सिंगल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कैसे डबल बॉन्ड बनाता है। तो सभी बॉन्डों के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले HH मतलब हाइड्रोजन की। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन शेयरिंग बॉन्ड की बात हो रही है बीच में,
तो इसका मतलब होता है H2। कैसे H2 बन रहा है? यहाँ पे एक आपने हाइड्रोजन एटम लिया, आप सभी जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना रहेगा? 1 रहेगा। आउटर मोस्ट सेल में भी इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आए उतने ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, उसके लिए एक और हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, इसी में बना लेते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे अपन इसमें शेयरिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला सेल होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, और अपना देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका सर्कल बनेगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर दूसरे वाले का सर्कल हम बनाते हैं, इस वाले का सर्कल बनाते हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन आएगा। कहने का मतलब है जब 1-1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, इसी को हाइड्रोजन का एक था और एक और हाइड्रोजन था, उसको एक और था। जब पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो पहला हाइड्रोजन इस तरीके से बनाएगा। अब तुम देखोगे इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका कंप्लीटली हो गया है। इस वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका भी देखो अब 2 है, यानी कि ये भी हो गया। अब जो बीच में दोनों पेयर बना, उन दोनों को एक लाइन से मिला लीजिए और वो आपका बॉन्ड हो गया। तो H बॉन्ड H, यानी कि ये बच्चों क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। इसको हमने क्या बोला? सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। चलिए, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद ऐसे ही डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में देखोगे अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पहले तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता करिए। देखो आप जानते हैं ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा। तो लास्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 1 2 3 4 5 6 इधर बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इधर बना दीजिए। अब सारे के सारे तो शेयरिंग नहीं होंगे, इसके बाद 6 ऑलरेडी है, इसको कितने चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे उधार मांग लेगा कुछ देर के लिए, इसके 8 हो गए। उसी तरीके से एक और क्या करेगा बच्चा भाई, दूसरा वाला भी क्या करेगा? इसके पास 6 थे, तो इसने भी 2 से इससे उधार मांग लिया, 8 हो गए। अब तुम देखोगे 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 2 बनेगा, इसीलिए ओ डबल बॉन्ड ओ लिखा जाता है, यानी कि ये क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। ऐसे ही नाइट्रोजन वाले केस में अगर हम बोलें तो नाइट्रोजन में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर अगर लिखता हूं तो नाइट्रोजन है, यानी कि 5 और 2 7 नंबर पे आएगा। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2 और 5 आएगा। अब जो लास्ट सेल आया, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन लिया, देखो नाइट्रोजन के 5 बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 दोनों के हो गए। अब हमने कहा कि पहले नाइट्रोजन के पास 5 थे, इससे 3 मिला लिया तो 8 हो गया। इस वाले के पास भी 5 से इसने 3 मिला लिया तो 8 हो गया। कितनी लाइनें खींची? 1 2 3, तो n ट्रिपल बॉन्ड कितना आ गया? n। इसे को हम बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को आप 1 लाइन से शो करोगे, डबल बॉन्ड को आप 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें H2O है, यानी कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक और हाइड्रोजन 1 और इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद जो हमारा बच्चों ऑक्सीजन है, आपने सभी ने देखा कि ऑक्सीजन में कितने थे? 6 थे। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, अब बॉन्ड बनाओ, ठीक है। इसके पास 1 है, इसको कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। तो इसने बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिखा दो। इसने बोला भाई तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 6 थे, इसको 2 चाहिए। तो एक इससे लेगा बेचारे से और एक इससे लेगा बेचारे से, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना। तो ये कैसे बनेगा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया H2O का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किससे कौन से सिंगल बॉन्ड है, कौन से डबल बॉन्ड है और कौन से ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि अब 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। जब हम बाहरी से किसी भी चीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, और जब किसी की इंटरनल बात करें हम केमिकली तरीके से, तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ देखो फिजिकल प्रॉपर्टी है किस चीज की? कोवैलेंट बॉन्ड की। सबसे पहली लाइन आती है, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है? लो होती है। एज दे हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूलर और एक मॉलिक्यूलर की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ये टूट जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन द एटम्स, नो चार्ज
पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं और कोई भी चार्ज डेवलप ही नहीं होता पार्टिकल का, ना जल्दी प्लस बनेगा ना माइनस बनेगा, इसीलिए किस केस में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है। किस में होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें गुड कंडक्टर होता है, इसमें नहीं होता। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एक और आता है इसका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल का मतलब होता है एक ऐसा नेचर इसका जो इसको सबसे अलग बनाता है, एक सबसे खास बनाता है इसको। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हमें कार्बन के ऊपर इतना पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है, वरना खुद सोचो इतने सारे एलिमेंट्स हैं फिर भी एक चैप्टर है पूरा पूरा कार्बन के ऊपर सिर्फ। तो अब देखो जैसे कि वर्सटाइल नेचर है, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। सबसे पहला इसकी बात करते हैं तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कितने हैं, दो हैं, जो ये सबको अलग बनाता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अगर आपको बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड बनाने हैं तो इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है कैटिनेशन। क्या आता है बच्चों, कैटिनेशन। और दूसरा आता है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन के लिंक carbon atoms by means of the covalent bond to form long chain, branch chain, etc. Close rings compounds carbon atom may be linked single bond, double bond, triple bond। कहने का मतलब है कि अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो ये जो कैटिनेशन वर्ड है बच्चों, इस कैटिनेशन वर्ड का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लंबी लंबी चेन बनाना, बॉन्ड बनाना। जैसे कि मैंने कहा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। ये लंबी लंबी चेन बनाने को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। या फिर ब्रांचेस बना रहे हैं, इसी में और ऐड कर दिया जाए, एक से इधर आ गया, एक से इधर आ गया, एक से इधर आ गया, ठीक है, एक से इधर आ गया, ऐसे बहुत सारे कार्बन हो गए, तो उसको हम ब्रांचेस बनाना बोलते हैं, चेन बनाना बोलते हैं, ठीक है। और एक रिंग होता है क्लोज में, जैसे 1 2 3 और ये 4, ये क्लोज हो गया तो इसको रिंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, इस तरीके से बनते हैं। तो जब क्लोज हो तो उसे रिंग कहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ घूमता है। इसका मतलब है कि वो 4 अलग अलग लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये कार्बन है तो ये ए के साथ बना सकता है, ठीक है, ए के साथ बना सकता है, बी के साथ बना सकता है, सी के साथ बना सकता है और डी के साथ बना सकता है। ये कोई भी सी हो सकता है या उसकी जगह पे एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक कार्बन 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब हम इस वाले केस में अगर बात करें तो हम कहें कि ये कार्बन किस किस से बनाएगा, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन से बना लो, एक हाइड्रोजन से बना लो, एक हाइड्रोजन से बना लो। आपको दिखेगा एक हाथ इधर मिला, एक हाथ इधर मिला, एक हाथ इधर मिला, एक हाथ इधर। तो ये एक कार्बन की बात करें तो 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है वो, ठीक है, एक कार्बन की अगर बात करें तो। इसी को टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। आप जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाओगे किसी भी कार्बन कंपाउंड में तो आप इस बात का ध्यान रखोगे एक कार्बन के पास 4 ही हाथ होने चाहिए, 4 से 5 मत करने लग जाना। और यदि डबल बॉन्ड है तो उसको 2 काउंट कर लिया जाता है, जैसे डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, कितने हो गए, 2 और 1 3 4, 4 हो गए। ये मत करना, ये पूरा का पूरा टोटली गलत है। क्यों, क्योंकि 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 नहीं होते, इसके 4 ही होते, ठीक। हाइड्रोजन की बात करते हैं बेसिकली अब, कि हाइड्रोजन होता क्या है। देखो हमने कहा कि कार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंबाइन होकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमने सी लिया, इधर एक एच, इधर एक एच, इधर एक एच और इधर एक एच, ये लगा दिया, ये क्या क्या बन गया, पूरा आपका हाइड्रोकार्बन्स बन गया, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम, जैसे सी, जिसमें क्या आता है, एल्केन्स आता है। ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो उसमें एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। ये डबल बॉन्ड वाले हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो इस तरीके से एल्कीन एल्काइन एल्काइन आता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं फॉर्मूला ये जो लिखा है ये आपका किसी भी चीज का फॉर्मूला बनाने का तरीका है। अगर एल्केन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्केन्स की। एल्केन्स का फॉर्मूला हमने लिखा CnH2n प्लस में 2 लिखा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कार्बन मान के चलो 1 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि
जो n है आपका वो है नंबर ऑफ सी एटम, सी एटम बोले तो कार्बन एटम, तो कार्बन एटम को ही हम n बोलते हैं। तो इसका अगर 1 पे लेके चलते हैं तो C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू C1 और H2 1 2 और 4, तो 1 नहीं लिखते तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला CH4 जो कि मीथेन होता है। लेकिन अगर वही चीज हम एल्कीन में बोले अनसैचुरेटेड में तो उसमें कितना होगा, फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता 2 से स्टार्ट होता है, तो CnH2n हो जाएगा, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 तो C2H4 बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन अगर एल्काइन की बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बनेगा आपका C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। तो अगर C2H2 रहेगा तो आपका एल्काइन वाले केस में आएगा, C2H4 रहेगा तो एल्कीन में आएगा, और ये आपका हो गया एल्केन में आ गया। तो इस तरीके से एल्कीन एल्काइन एल्काइन होता है। पहला वाला सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सारे के सारे सैचुरेटेड रहेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो अच्छे से समझते हैं सैचुरेटेड वाले को। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि सैचुरेटेड में था क्या, तो आपने अभी पढ़ा कि सैचुरेटेड में कौन था भाई, सिर्फ एल्केन थे। कौन थे, सिर्फ एल्केन थे। तो एल्केन के ही समझते हैं अच्छे से, उसके बाद बात करते हैं। हमने बोला कौन है सिर्फ इसके अंदर एल्केन, अंतर क्या है, ANE आता है। तो एन आएगा जब भी हम नाम लिखेंगे इसका तो लास्ट में ANE 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 ANE, ठीक है। तो एन आ जाता है सबके सबके लास्ट में, कितना भी कार्बन आइटम हो। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास सैचुरेटेड का, बोला गया है कि जो सी एटम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कितने, 2 हैं। तो 2 वाले केस में हमने कहा फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस में 2 था, तो ये आ गया C2H2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2, सॉल्व करेंगे तो C2 आ गया, 2 2 जा 4 और 2 6, C2H6 आएगा। क्या आएगा, C2H6। एक कार्बन हमने यहाँ पे लिया है, एक कार्बन यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन के पास 4 हैं, 1 2 और आपका ये 3 हो गया और आपका ये हो गया 4। ऐसे इस वाले के पास 1 2 3 और ये 4 होगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं अगर हम, तो हाइड्रोजन ये रहा, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। आपको गिनती पता है 6 होंगे, 3 इसके बाद लगेंगे, 3 इसके बाद लगेंगे। कारण क्या है, क्योंकि 2 बॉन्ड इसमें बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन की। देखो एक नीला वाला एक ब्लू वाला मिलाकर 2 हो गए, इसके 2 इसके भी हो गए, 2 इसके भी हो गए और 2 इसके भी हो गए और 2 इसके भी हो गए, 2 इसके भी हो गए। लेकिन कार्बन के करने के लिए कितने चाहिए हमें, कार्बन के लिए 8 चाहिए। कितने चाहिए, 8। तो 2 4 6 और ये 2 8, अपने पूरे को मिला लेना है, ये 8 बन गया। इसका भी ऐसे ही 8 बन गया, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके से देखने में लगेगा उसको देखो। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 1 C और 2 C, ठीक है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है। उसके साथ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। आप देखोगे 3 और 3 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्केन का, सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये किस में आता है, एल्केन में आता है। तो ये था सैचुरेटेड। जितनी बार नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा, जैसे 1 के लिए आता है, ठीक है, इस याद क्या करना है, 1 के लिए आपका जो नाम याद होगा उसको बोलेंगे मिथ, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे हमारा इथ, ठीक है, मिथ इथ हो गया। और उसके बाद बोलेंगे हम प्रॉप, और ये बोलेंगे बुट, ठीक है। उसको बोलेंगे पेंट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हैक्स, फिर बोलेंगे हैप्ट, फिर बोलेंगे, ठीक है, अक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे नन, फिर बोलेंगे डेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। लास्ट में जब आप नाम में ऐड करोगे एंड में, ठीक है, एंड में हमारा क्या एन हो जाएगा, एन। तो अगर मान के चलिए ये कौन सा था, 6 नंबर पे 2 नंबर था, इस पे कार्बन कितने इसके 2 हैं, ठीक है। अब अगर इसके पास कार्बन 2 है तो 2 वाले के लिए हम क्या बोल इस्तेमाल करेंगे, इथ। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, इथ प्लस एन इज इक्वल टू इथेन। तो ETHANE, इथेन। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं सैचुरेटेड वाले का। बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड के केस में एक तो डबल बॉन्ड आएगा और एक कौन सा आएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो 2 आएंगे, डबल बॉन्ड वाले आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे। डबल बॉन्ड में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, CnH2n था, और इसमें क्या था, CnH2n माइनस में 2। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कार्बन मान के चलिए 2 है। तो आप जानते हैं कि C में
CnH2n था, ठीक है, और वहाँ पे CnH2n मैंने सुना, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि C2H4 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में केस में क्या बात करेंगे, C2 हो जाएगा, H2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2, सॉल्व करेंगे तो C2H4 माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो C2H2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सेम टू सेम इसी की तरह है। अब इसको बनाने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि कितने हैं, ये कितना है आपके पास, 2 और 4 है, तो हमने कहा एक डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले हैं। उसके बाद कितने हैं, 4 लगेंगे, तो एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। देखो एक हाथ मिल गया, 2 हाथ मिल गया, 3 हाथ मिल गया, 4 हाथ मिल गया। अब इधर नहीं लगेगा, इधर देखो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो 4 इसके बीच हो गए, 4 इसके भी हो गए, और ये कंप्लीट भी हो गया। लेकिन इस वाले में कहेंगे तो अगर इसमें क्या है, ट्रिपल है, तो ट्रिपल वाले में क्या कहेंगे, एक तो भाई ट्रिपल बॉन्ड बनाओ ही बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, 3 इसके हो गए, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो एक फार्मूला ये बना, ठीक है, ये रहा, और एक फार्मूला ये बना, ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चेन, ब्रांच और रिंग की बात करते हैं हम, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, चेन, ब्रांच और रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों के बारे में देखिए, जितनी ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा लंबी चेन होती जाएगी। सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। कहने का मतलब है, मान के चलिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, सेम है, ठीक है, लेकिन बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, उसे हम आइसोमर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल में हम बात करें कि यहाँ पे भी देखो 4 ही कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी बात करेंगे तो 4 ही कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है, C4H10 इधर भी है और C4H10 इधर भी है। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब डायग्राम बनाने का फॉर्मूला, वो क्या है, अलग है। अलग कैसे है, आप देखो इसमें चेन में बन रखा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड में बने हैं, लेकिन इसमें देखो 3 चेन में है और 1 ब्रांच में जुड़ गया है। तो कहने का मतलब है कि चेन भी बन सकता है, ब्रांच भी बन सकता है, रिंग भी बन सकता है। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखो अगला एक, इन एडिशन टू द स्ट्रेट ब्रांच कार्बन, अगर मान के चलिए कि हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। कह रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिंग्स के फॉर्म में भी हो, जैसे C6H12। इस वाले केस में देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सारे के सारे आपस में रिंग में बने हुए हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो एक हाथ इधर मिला, एक हाथ इधर मिला, कितने हाथ बचे उसको, 2, तो 1 और 2, जितने हाथ बचे उतने हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे इसका भी लगेगा, ठीक है, ऐसे ही सबका लगेगा, तो ये बन गया रिंग। इसको अगर वैसे दिखाओगे तो ऐसे बनेगा C, ठीक है, 1 2, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। उसके बाद सब पे हाइड्रोजन लगी है बस। और यहाँ पे देखोगे तो बेंजीन आता है, ये आपको फार्मूला दिखा होगा, डबल हो रखा है, तो CnH2n है, यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी कि कौन सा है, अनसैचुरेटेड। ABED, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखोगे एक बार डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक हाथ उसका ये रहा, एक हाथ उसका ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। इस कार्बन की बात करूंगा तो एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, और 2 हाथ ऊपर है, तो सबके 4 ही हाथ होंगे, उससे ज्यादा नहीं बना देना। कभी भी उससे ज्यादा आपने बनाया तो आपका गलत हो जाएगा। अगला आता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आके ऐड हो जाए, ठीक है, कार्बन के साथ, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अलग अलग होती हैं, जैसे कि कह रहा है इन हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा है, मतलब ऐसा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग है, ठीक है, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विथ देयर वैलेंसी। यानी कि मान के चलिए कि अगर ये C था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, ये इनमें से कोई से भी हाइड्रोजन को कोई आके तोड़ दे रहा है, और तोड़ने के बाद कोई और एटम ऐड हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन में क्या कर रहा है,
ऐड हो रहा है, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में ऐड हो रहा है। दीज हेटेरो एटम्स और ग्रुप ऑफ द एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उन सबको हम सबको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर ClBr जुड़े तो उसे हेलो बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। और अगर Cl जुड़ रखा है तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्लोरो, ठीक है। और Br जुड़ रखा है तो ब्रोमो ऐड करेंगे। कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड जुड़े होते हैं, जैसे एल्कोहल अगर जुड़ रहा है तो पता कैसे चलेगा? OH अगर जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल हो गया। एल्डिहाइड अगर जुड़ रहा है तो CHO जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख लो CHO। अगर कीटोन जुड़ रहा है तो CO जुड़ेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है तो COOH जुड़ता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और सब ऐड होंगे तो उसका नाम भी बदल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल में OL आ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड में Al आ जाता है, कीटोन में ON आ जाता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक में आ जाता है ओइक एसिड। ये सब पीछे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है बच्चों? पीछे जुड़ता है। और इसमें ये आगे जुड़ता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। क्लोरोब्यूटेन, पेंटेन ऐसे करके बनता है। होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम टू सेम आता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन कैसे होता है उसके बारे में देखो। कह रहे हैं एक ऐसी सीरीज इन विच द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन द कार्बन आइटम। अल्कोहल के लिए जैसे हमने बोला CH3OH हो जाए, मैंने बोला था ना OH आ जाए तो अल्कोहल हो जाता है। और ऐड क्या करते हैं? OL ऐड करते हैं। दे हैव सेम जनरल फार्मूला, उनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि CnH2n-2, इसके लिए बात करूं तो ये हमारा क्या है? एल्काइन है। एल्काइन के सारे कंपाउंड क्या रहेंगे? होमोलोगस सीरीज में रहेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन एटम कौन है, उसके अंदर कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, और उसके लिए सफिक्स ऐड किया जा रहा है, पहले ऐड किया जा रहा है या बाद में ऐड किया जा रहा है। सफिक्स मतलब बाद में ऐड होना, प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड होना। फंक्शनल ग्रुप में अगर प्रीफिक्स ऐड होता है तो जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो आगे ऐड होने वाले होते हैं, जो अभी मैंने पिछली बार बताया था, वो कौन कौन से हैं? एक क्लोरो है और एक कौन सा है? ब्रोमो है। मतलब क्लोरो और ब्रोमो अगर ऐड होता है तो ऐसा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमको बताता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। हमने कहा कि मान के चलिए कि जो नंबर ऑफ एटम था, ठीक है, वो 1 ही है, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है? एल्केन, ठीक है, क्या है? एल्केन है। तो आपको उसमें क्या ऐड ऑन करना है? आपको ऐड करना है उसके अंदर क्लोरो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? Cl, ठीक है, तो क्लोरो ऐड करना है। अब कैसे ऐड होगा? देखो हमारे पास क्या था पहले? C था, उसके साथ एक H और एक H और एक H था, ये था। अब यहाँ पे क्या होगा? ये C आके अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ने के बाद जो नया बनेगा वो बनेगा CCl, H और ये भी क्या बनेगा? H बनेगा, ठीक है। अब इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा Cl का नाम, Cl का नाम आएगा मतलब क्लोरो। क्या लिखेंगे हम? क्लोरो। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, लेकिन एक है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एक रहेगा तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मिथ। तो क्लोरो मिथ हो गया और लास्ट में क्या है? एन, तो क्लोरोमीथेन बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन बनेगा, ठीक है। अगला देखा है, उसके बाद एक और चीज है, ठीक है, ये बताना मैं भूल गया, ठीक है। अगर कोई सफिक्स ऐड हो रहा है लास्ट में तो लास्ट में क्या होगा? अल्कोहल का OL जुड़ेगा, एल्डिहाइड का Al, कीटोन का 1 और कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद देखो अगला केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब तो कार्बन कंपाउंड के बारे में था, लेकिन उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो भी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला होता है कंबशन। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? कि बेसिकली कंबशन होता क्या? देखो कंबशन यानी कि आग लग रही है, क्या हो रही है? फायर। फायर मतलब जलना, और जल रहा है तो किसकी वजह से जलेगा? ऑक्सीजन की वजह से जलेगा। क्या जलेगा? कंपाउंड जलेगा। जैसे हमने बोला मीथेन जल रहा है ऑक्सीजन के फॉर्म में साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर में रिलीज होगा, हीट और लाइट ये दोनों चीज भी रिलीज होगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन द एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ द हीट। कह रहा है जितने भी कार्बन होते हैं या उसके कंपाउंड्स होते हैं उनको जलाया जाता है इसीलिए ताकि वो फ्यूल की तरह काम कर सके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देते हैं जिससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। सैचुरेटेड जितने होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम। कह रहा है जब वो जलते हैं तो ब्लू तरीके से जलते हैं या फिर नॉन सूटी फ्लेम में जलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से जल जाते हैं। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। तो कह रहा है कि अगर सैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, तो जलेगा नहीं अच्छे से, तो कंप्लीटली तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा हवा के अंदर, इसीलिए इसका जो कलर रहेगा वो येलो सूटी फ्लेम रहेगा। कैसा रहेगा? येलो सूटी फ्लेम रहेगा। तो ये तो कंबशन था कि अगर हम जलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को तो क्या क्या होता है। सैचुरेटेड वाला अच्छे से जलेगा, एक बात याद रखना। दूसरा आता है कंबशन के बाद आता है ऑक्सीडेशन। क्या आता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये सब ये अपने 10th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि क्या हो रहा है बच्चों, गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। या फिर क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लॉस हो या ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो तो क्या कहलाएगा? एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है मान के चलिए कि यदि आप एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, एल्काइन। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या हमने लिया है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक तरीके के एजेंट कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने में मदद करवाते, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाने में मदद करवाते। जैसे CH3 CH2OH था, बनाया इसको तो CH3COOH बना। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक ही O था, यहाँ पे 2 O आ गया। क्या हो रहा है बच्चों? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि अभी अच्छी तरीके से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है। कैटलिस्ट का मतलब होता है वही चीज जो आपने एजेंट पढ़ा था, KMnO4 इस्तेमाल किया है या फिर K2Cr2O7 इस्तेमाल करा है, और क्या बना लिया आपने? ऑक्सीडाइज करा लिया उसको। ऑक्सीडाइज से हम एल्कोहल से हमने क्या बना लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है अगला, ऑक्सीडेशन के बाद आता है अपना एडिशन रिएक्शन। क्या आता है बच्चों? एडिशन रिएक्शन। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आता है। देखो एडिशन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐड ऑन हो रहा है, कोई भी चीज आके जुड़ रही है। कैसे जुड़ेगी? अभी जब हम क्लोरीन वगैरह हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सेम उसी तरीके से जुड़ता है। जैसे कि हमने बोला एडिशन रिएक्शन था, यहाँ पे C था और आपका H था, H था, सब था, किसी की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई एक कंपाउंड आया जिसका नाम था X और Y। इन लोगों ने क्या करा? तोड़ा। किसको किसको तोड़ा भाई? हाइड्रोजन नहीं टूट के जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये टूटा, एक हाइड्रोजन ये टूटा, और ये आपका बन गया X और Y, यहाँ पे ऐड हो गया। तो जब भी कोई चीज ऐड होगा तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल भी बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। इसी को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह पे लाके पुट कर देना। जैसे CH4 था, Cl2 था, ये Cl इधर आ गया तो क्या हो गया? Cl, CH3 Cl आ गया, और उधर क्या बन गया? HCl। मतलब लोगों ने हेराफेरी करी, इस वाले का इधर चला गया और इस वाले का इधर आ गया, इधर से एक हाइड्रोजन गया, इधर से एक क्लोरीन आया, तो आप देखोगे Cl एक इधर हो गया, इधर एक HCl बन गया। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कभी साबुन इस्तेमाल करते हैं, कभी सर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो जितने भी सोप होते हैं, सोप की बात करा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के बड़े बड़े लंबे लंबे चेन होते हैं, जैसे C17H3OOH, ठीक है। जितने भी सॉफ्ट होते हैं इफेक्टिव ओनली इन द सॉफ्ट वाटर, किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर सॉफ्ट वाटर है तो ही इस्तेमाल होता है, तो अच्छे से काम करता है। डिटर्जेंट और अमोनियम, क्या होता है डिटर्जेंट? अमोनियम और सल्फोनेट होते हैं किसी भी सॉल्ट के लंबे चेन के। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। सॉफ्ट मॉलिक्यूल के पास दो चीज होता है, एक आयनिक होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और एक लॉन्ग चेन होता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो जो पानी से डरे वो हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। तो जो लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की वो डरती है, ठीक है, इसीलिए टेल इधर है और हाइड्रोफिलिक उधर है। ये पॉइंट क्या करेगा? पानी को पकड़ेगा और ये पॉइंट पानी से दूर भागेगा। इसने क्या करा? डस्ट को, पार्टिकल्स को पकड़ा और पानी से दूर भागने लग गया, तो पार्टिकल्स को पकड़ के कैसे करते हैं? बाहर लेके चले जाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स को पकड़ते हैं, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, अभी अच्छे से देखिए कि किस तरीके से साफ सफाई होती है। देखो कपड़े की साफ सफाई भी आप लोगों को देखनी पड़ती है कि धुलते हैं तो किस तरीके से धुलते हैं, ठीक है।
साबुन सरफ से धुल रहे हो आप कपड़े, तो किस इस तरीके से धुलोगे? साबुन से। कह रहा है मोस्ट डर्ट इज ऑयली, ज्यादातर जितने भी डर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑयली नेचर होते हैं। जो भी हाइड्रोफोबिक होगा वो एंड अटैच इटसेल्फ विद द डर्ट। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर से दूर भागेगा, तो वाटर से दूर भागेगा तो ये ऑयल वाली चीजों को, डर्ट वाली चीजों को अटैच करेगा अपने आप से, ठीक है। इट्स विथ डर्ट एंड आयनिक एंड इज सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। अब ये एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको मिसल्स बोलते हैं, और वो यही स्ट्रक्चर है। ये रहा ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसको पकड़ने की काम कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक वाले, और फिलिक वाले इसको दूर लेके जाएंगे, ठीक है। सोप मिसल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रेसिस इन वाटर एंड क्लॉथ गेट क्लीन। और इसी तरीके से वो पानी मिसल्स को लेकर चला जाता है, जो भी सोप मॉलिक्यूल होते हैं मिसल्स को लेकर चले जाते हैं, तो कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, कह रहा है जो हार्ड वाटर होते हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं भाई? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम, और यही झाग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये आता है पेपर में, सेम टू सेम इतना लिख देना और ये डायग्राम बना देना, पूरे नंबर आ जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने आंसर निकाले हैं तो क्या है। इनमें से जिसका जिसका आंसर हो जाए कमेंट में आंसर भी करने आ जाना। अब मुझे बताइए कि क्या ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया? यदि आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखे हो तो लाइक भी कर लेना, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे ना तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप अपने चैप्टर्स का रिवीजन करिए और पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।